we had several exchanges with my friends Mohammed bin Zayed, and I want to thank you, Your Highness, and Mohammed bin Salman and Narendra Modi on this very important project. So everything was said. So now, with the European Commission here as European governments, we commit to invest alongside with you on this road, and this is a very important project from Asia through Middle East to Europe to offer big opportunities and connect people. भारत के गणतंत्र दिवस का आयोजन हर साल 26 जनवरी को किया जाता है। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। इस संविधान ने भारत को एक संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व की आधारशिला पर खड़ा गणराज्य बनाया। इस दिन को देश भर में विभिन्न तरह के कार्यक्रमों और समारोहों के माध्यम से मनाया जाता है। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक कार्यक्रम राजपथ पर होने वाला राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस परेड है, जिसमें भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, पैरामिलिट्री बलों, नृत्य और सांस्कृतिक समूहों का शानदार प्रदर्शन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये। इस वर्ष भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, जिसका विषय है भारत लोकतंत्र की जननी और विकसित भारत। इस विषय से भारत के मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और एक विकसित राष्ट्र के लिए अपनी आकांक्षाओं को दर्शाया गया है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों होंगे, जो भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास में अनेक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्हें पार करने के लिए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का सहारा लिया है। भारत ने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को अपने संविधान में सम्मिलित किया है, जिसमें भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार, नागरिक कर्तव्य, विधान, कार्यपालिका और न्याय के तीनों स्तंभों के अंतर्गत अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिलता है। भारत ने अपने संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया है, जिन्होंने भारत के संविधान को एक विशाल और विविध देश के लिए एक उचित ढांचा प्रदान किया है। इस बार भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों होंगे, जो भारत के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए देश का दौरा करेंगे। फ्रांस और भारत के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग है, जैसे कि रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, पर्यावरण, शिक्षा, संस्कृति और व्यापार। दोनों देशों ने आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और महासागरीय सुरक्षा जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर काम किया है। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच के संबंधों को और गहराई से बढ़ाने के लिए एक साझा घोषणा पत्र जारी। गणतंत्र दिवस का सबसे आकर्षक और रोमांचक कार्यक्रम राजपथ पर होने वाला राष्ट्रीय परेड है, जिसमें भारत के सशस्त्र बलों, पुलिस बलों, पैरामिलिट्री बलों, नृत्य और सांस्कृतिक समूहों का शानदार प्रदर्शन होता है। इस परेड में भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी शामिल होती हैं, जो भारत की विविधता और समृद्धि को दर्शाती है। इस परेड में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के विमानों और जहाजों का भी प्रदर्शन होता है, जो भारत की रक्षा क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। इस परेड को देश भर के लोगों और विदेशी अतिथियों द्वारा बड़ी उत्सुकता और गौरव के साथ देखा जाता है। इस प्रकार गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक गर्व का दिन है, जो हमें अपने देश के लोकतांत्रिक गौरव और विकास की याद दिलाता है। इस दिन हमें अपने देश के संविधान के निर्माताओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने हमें एक आधुनिक और समृद्ध राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस दिन हमें अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को दोहराना चाहिए और अपने देश को शांति, समृद्धि और सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।